नमस्कार दोस्तों। वैसे जनरली मैं नए लोगों के साथ काम करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट इस केस में एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ। मैंने 10 दिन पहले एक जनरल इंक्वायरी डाली थी स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट के लिए। एक लड़के का कॉल मेरे पास आता है, मैंने उससे बात की कि सर मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये करता हूँ। बात की बार बस मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, फिर मैंने उस बात को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। अचानक कुछ दिन बाद मेरे को कुछ काम ऐसे आ गए जो कि मुझे फिर उसकी याद आई। उसने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया था, मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया हुआ था, बट मुझे उसका मैसेज याद था। दैट वाज अ गुड लाइन एक्चुअली, कि सर वी कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो मैंने वो मैसेज के तरीके से उस व्हाट्सएप चैट को ढूंढा, उनसे कांटेक्ट किया, एंड तब मेरे कांटेक्ट में गौरव जी आए, स्पेस बिजनेस। ये लोग आए, मीटिंग हुई। आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट, क्योंकि नए बच्चों में मुझे लगता है एक्सपीरियंस नहीं होता है, एंथुसियाज्म ज़्यादा होता है और नॉलेज कम होती है। बट पहली मीटिंग में आई वॉज इम्प्रेस्ड। अच्छा लगा मुझे मिलके, मैंने यार नॉलेज भी है, एंथुसियाज्म भी है, और ऐसा लगता है कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग्स की, एंड एवरी टाइम व्हेन आई मेट देम आई फेल्ट कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, एंड दे आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू एवरी टाइम। खैर, फिर प्लान्स हमने डिसाइड किए, डिस्कस किए, और मैंने अपना पहला काम, जो कि एयरपोर्ट पे हमारा एक शोरूम बन रहा था, वो इनको हैंड ओवर किया। अभी तक हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे आर्किटेक्चर पे, डिज़ाइनिंग पे, बट बातें करते 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 वो काम मैंने इनको विद मटेरियल सौंप दिया। विद मटेरियल सौंपा। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए मैंने इनसे पूरे पेपर्स तैयार करवाए। मुझे एक एक चीज़ लिख के दो, आप राइटिंग में दो, क्या क्या करोगे, क्या क्वालिटी यूज करोगे, कितने दिन में काम पूरा करोगे। एवरी माइन्यूट डिटेल मैंने इनसे लिखवाई, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने कह रहे हैं कर देंगे, चार्जेस भी रिजनेबल थे, तो मैंने सब कुछ लिखवाया, सेंड किया, काम शुरू हो गया। काम की स्पीड, काम की प्रोसेस एज पर कमिटमेंट चलती रही, और मैं पेमेंट रिलीज करता रहा। अल्टीमेटली इस बीच में मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया, मॉल ऑफ देहरादून में एक शोरूम खोलना था मैंने। ऑब्वियसली ये लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, आई वॉज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड, तो मैंने इनको ही बुलाया। अगेन उस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था टाइम। अप्रैल लास्ट में हमें वो जगह अलॉट की गई, और 1 जून को हमने ओपनिंग करनी थी मॉल के साथ साथ। सो मैंने पूछा, भाई बताओ कर पाओगे तो लो, नहीं कर सकते तो मना कर दो। गौरव जी ने 1 दिन का टाइम मांगा। गौरव जी, इनकी टीम में अलंकार, इनकी टीम में अजय राणा, ये तीनों लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा सर हम कमिटमेंट करते हैं कि हम इस काम को कर देंगे। अगेन, क्योंकि काम तो देखिए मैं इनका देख चुका था, तो अब तक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो चुका था, तो मैंने इनको काम अगेन विद मटेरियल सौंपा। एंड टू माई हैप्पीनेस 1 जून को हमने शोरूम ओपन किया। थोड़े काम पेंडिंग रह गए थे, लेकिन ओपनिंग वाली स्थिति में हम पहुंच गए। 1 महीने के अंदर वो काम कर पाना मुश्किल था, टफ था, बट इन लोगों ने करके दिया। आई वॉज फुली कंप्लीटली इम्प्रेस्ड बाय दिस पीपल। ऑसम जॉब गाइस। अगेन काम हो गया, जल्दी में हुआ था, कमियां रह गई, कुछ चीज़ें छूट गई थी। जब मैंने इनकी टीम को बुलाया, याद किया, तब तक ये लोग हाजिर हैं। ये आफ्टर सेल सर्विस मैंने अपने आप देखी है, खुद में देखी है, खुद के सिस्टम में देखी है, काम में देखी है। हम लोग आफ्टर सेल में पीछे नहीं हटते। इन नए लड़कों से मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि आजकल के बच्चों में डेडिकेशन की बहुत कमी है। इनकी टीम में जो भी लड़का है सब डेडिकेटेड है। रात को काम किया इन्होंने, मैं खुद रात को इनके साथ जाके देखा है। रात को मॉल ऑफ देहरादून में आप समझिए 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 5 बजे तक काम हुआ है, और एक दिन नहीं हुआ ऐसा कई दिन हुआ है, तब जाके ये काम पूरा हो पाया। सो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आज तक सर्विस मुझे मिल रही है। इवन इतना भी होता है कि एक लाइट में कहीं पार्किंग हो रही है और हमें बुलाया जाता है, तो इनका इलेक्ट्रिशियन तुरंत आता है सर्विस के लिए। सो दिस इज प्रेजेबल, ये तारीफ लायक है। इतना ही बोलते हुए इतना ज़रूर कहूँगा लास्ट में कि ये टीम वर्थ है, ये टीम, इनकी डेडिकेशन वर्थ है। एक बार आपको कोई भी काम सिविल का कराना है तो इनकी टीम से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। दे आर वर्थ गिविंग अ चांस। थैंक यू।